सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे आपका जो मैथ है, जो एसएससी टेस्ट नंबर 289 में पूछा गया है। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये अगर 3 नंबर है, यदि दो का एवरेज तीसरे में ऐड कर दिया जाए तो सम है वो 177, 163, 138 मिलते हैं। अब एवरेज बताओ सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या का क्या है। देखो, एक बार बेसिक बताता हूँ। अब एग्जाम में अपने को डायरेक्ट कैसे करना है। देखो, डायरेक्ट कैसे होगा कि जो अपना तीनों संख्याएं होंगी ना, ए प्लस बी प्लस सी, उनका जो सम होता है वो इन तीनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये होता है। अब ये आता कैसे है वो देखो। देखो, तीन संख्याएं मान ली मैंने, ए बी और सी। ये कह रहा है कि पहली दो का एवरेज में मैं सी जोड़ दूंगा तो मुझे 177 मिल गया। दूसरी और तीसरी के एवरेज में मैं पहली जोड़ दूंगा तो मुझे 163 मिल गया। और तीसरी और पहली के एवरेज में मैं दूसरी जोड़ दूंगा तो मुझे 138 मिल गया। देखो, यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो ए प्लस बी प्लस 2 सी, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 दूनी 14, 34 और 1 35। बी प्लस सी प्लस 2a, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32। ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस 2b, 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26 और 1 27, 276। देखो, ए प्लस बी प्लस 2c आ गया, बी प्लस सी प्लस 2a आ गया, सी प्लस ए प्लस 2b आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने 177 इंटू 2 किया है, यहाँ पे 163 इंटू 2 किया है, और यहाँ पे 138 इंटू 2 किया है। देखो, अब मैं इनको ऐड करूंगा तो ए एक बार है, 2 बार है और 1 बार है, यानी 4 बार ए आ गया। फिर 4 बार बी आएगा, 4 बार सी आएगा, यानी 4 बार ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा। देखो, 2 इंटू 2 मैं कॉमन ले लूंगा, 177 प्लस 163 प्लस 138। अब ये 4 इसके नीचे आके बटे 4 आके और ये 2 आ जाएगा, तो जो मैंने सबसे पहले लिखा था ये आ जाएगा। तो ये अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो, ये कितना आया था, ये आपका आ जाएगा 8 3 11, 11 और 7 18, 1 और 6 3 और 1 10 और 7 17, 1 3 और 1 4 बटे 2, 4 239। अब यहां से देखो, a प्लस बी प्लस 2c दे रखा है और a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो यानी c क्या जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो। तो यानी 354 में से 239 माइनस कर दो, तो ये आ गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 115। अब यहाँ पे a आ जाएगा आपका 326 में से 239 माइनस कर दो, ये आ गया 7 और आ गया 8। अब यहां से b आ जाएगा। देखो, 276 में से 239 माइनस कर दो। देखो जी, आ गया 7 और 3। अब आपको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। तो 115 में 37 ऐड कर दो, 7 और 5 12, 4 1 5, यानी 152 का आधा 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 76। ये आपका आंसर है। तो अपन एक स्टेप है वो इसमें अवॉइड कर सकते थे। नेक्स्ट है, किसी आर्टिकल को 640 पे बेचा जाता है तो 15% का लॉस होगा। 15% प्रॉफिट के लिए कितने पे बेचा जाना चाहिए। देखो, जब 640 पे बेचा गया तो 15% का लॉस है, यानी ये 85% की वैल्यू है। अब 15% प्रॉफिट पे बेचना है तो आपको 115 की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सोल्व करना है आप। देखो, 5 पे 17 और 5 पे आ जाएगा ये 23। अब 23 और 64 की गुणा करके 17 से डिवाइड कर दो। देखो, इसको अपन डिजिट सम से भी सोल्व कर सकते हैं, डिजिट सम सबकी अलग है। अब वैल्यू पॉइंट में आएगा तो इनको तो हटा दो, अब इनके डिजिट सम चेक करो, अलग है क्या। 11 6 6 12 23 4 12 18 4 22, अलग अलग है। देखो, अब डिजिट सम का कैसे यूज करेंगे अपन। नीचे 8 बन रहा है तो 8 यदि मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 8 इंटू 8 64, 6 और 4 10, 1 बन जाएगा नीचे। अब ऊपर वाला सोल्व करना है। देखो, 6 4 10 1, 3 और 2 5, 5 और 8 40, यानी डिजिट सम जो आंसर है उसका 4 आएगा। देखो, यहाँ पे अगर अपन चले 8 4 12, 12 और आपका 6 और 4 10 22, 22 में 2 और 2 4, ये आपका आंसर होगा ही होगा। यहाँ देखो अलग है, 8 3 11, 11 और 12 23, 3 और 2 5, या फिर आप गुणा करके डिवाइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचती है। यदि 400 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। देखो, यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस था, पहले उसने बेचा 480 पे, यहाँ पे कुछ लाभ हुआ। अब यदि वो 400 में बेचती तो कह रहा है प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, यानी यहाँ पे यदि 3 का प्रॉफिट था तो अब हानि 1 की है।
तो यहां से यहां की जो दूरी है वो 3 और 1 4 के बराबर है, और रुपए में वो 80 के बराबर है, यानी 4 की वैल्यू 80 है, 1 की वैल्यू 20 आ गई। तो इसमें से 20 ऐड करूंगा मैं, तो यह आ जाएगा 420 मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अमन की सालाना आय 20 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन उससे आय पर जो टैक्स देना होता है वह 20% से घटकर 16% हो गया। अब वह पहले जितना ही कर चुकाता है, अब उसकी नई आय क्या है। देखो, जो भी टैक्स होता है अपना, वो होता है इनकम यानी आय इनटू उस पे रेट कितना लग रहा है, रेट परसेंटेज। अब देखो, अब इनमें से क्या चीज बराबर है, जो टैक्स देना पड़ता है वह पहले जितना ही कर चुकाता है। देखो, टैक्स का रेट चेंज हो गया, अब इनकम भी चेंज हुई है, लेकिन जो टैक्स है वो बराबर है, यानी पहले और दूसरी इक्वेशन में जो टैक्स है वो बराबर। आपका जब भी टैक्स बराबर होगा तो यानी इनकम और जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे, जितना ये बढ़ेगा उतना ही, जैसे ये आपका 20% ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। अब देखो, अब 20 लाख रुपए इनकम बढ़ गई है, लेकिन जो टैक्स देना पड़ता है 20% से घटकर 16 हो गया। पहले 20% था, अब 16% है, सॉरी 16 है। तो ये यदि रेट में चेंज हुआ है तो आय में भी चेंज 16/20 यदि हो, यदि ये वैल्यू आपकी 20 से 16 घट रही है तो इनकम आपकी बढ़ेगी, तभी जो आपका टैक्स है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो 20 से 16 घट गई है तो रेट आपका कितना चेंज हुआ है, तो यानी जो इनकम है वो 16 से आपकी 20 हो जाएगी। यदि रेट घट रहा है तो इनकम बढ़ रही है, तो देखो 16 से 20 हो गई, यानी अपन कह सकते हैं 4 से 5 हो गई है, तो 20 लाख बढ़ गई है, तो एक की वैल्यू है वो 20 लाख है। अब कह रहा है नई आय कितनी है, तो 20 को 5 से गुणा कर दो, 100 लाख, और पहले कितनी आय होती, 80 लाख। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति डीजल पर अपने जेब खर्च केवल 10% बढ़ाना चाहता है। देखो, मान लो पहले उसको 100 रुपए का खर्चा आ रहा था डीजल पे, अब क्या हुआ है, कीमत है वो 16% बढ़ गई, यानी अब डीजल उसको 116 रुपए में मिल रहा है, लेकिन अपना खर्च है वो 10% बढ़ाना चाहता है, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। देखो, जो जो भी उसका खर्चा होगा ना, वो डीजल का रेट, जैसे कोई भी व्यक्ति है, ये भी पिछले जैसा क्वेश्चन है कि आपका जो खर्चा होता है, देखो वो होता है डीजल की खपत इनटू और डीजल की कीमत। भाई डीजल की कीमत कितनी, आपकी खपत कितनी है, वो आपका खर्चा होगा। देखो, ये कह रहा है कीमत में 16% की वृद्धि होगी। अब एक व्यक्ति डीजल पर अपना खर्चा केवल 10% बढ़ाना चाहता है, तो उसे खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, यानी ये खपत कम करनी पड़ेगी उसको, कितनी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है डीजल की कीमत में तो 16% की वृद्धि होगी, यानी पहले यदि 100 खरीद रहा था तो अब आपका 116 खरीद रहा है। देखो, डीजल की खपत 116 हो गई है, अब खर्चा है केवल 100 से 110 ही बढ़ाना चाह रहा है, यानी अब ये खपत कम करनी पड़ेगी, तो उसको देखो यहाँ पे अब ये 116 है, ये 110 है, ये 110 कैसे आ सकता है, जब मैं 110 बटे 116 यहाँ पे खपत है वो 110 बटे 116 कर दूंगा, तो तभी तो इससे गुणा होके ये 110 बच जाएगा। यानी जो डीजल में आपकी जो खपत है वो 116 से 110 रहने चाहिए, यानी जो पहले हो रही थी उसका 110 से बटे 116 भाग आपको कम करना पड़ेगा। तो देखो 110 बटे 116 भाग कितना कम करना पड़ेगा, यही ये पूछ रहा है। देखो, ये कमी है 6 की, किस पे, 116 पे, और गुणा 100, तो 600 बटे 116। देखो 116 पंजे 580, यानी 5 पॉइंट पूछाएगा, ये आपका आंसर है। तो इसको अपन ऐसे ना करके एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि जो कमी है, जो वृद्धि है वो 116 की हुई है, यानी 16% की वृद्धि, तो 116 हो गया, रखना कितना चाह रहा है 10%, तो 110। अब उसको जो कमी करनी पड़ेगी वो इस 116 पे ही करनी पड़ेगी, तो 6 बटे 116 गुणा 100, एग्जैक्ट डायरेक्ट ऐसे करते हैं। जो एक्चुअल मेथड है वो ये है भाई, यहाँ पे मान लो कुछ हो रही थी कमी, अब उसका 110 बटे 116% या भाग है वो कम करना पड़ेगा। अगर एक ट्रेन है, एक पोल को 12 सेकंड में और एक ब्रिज को जो 170 मीटर है 36 सेकंड में पार करती है, उसकी स्पीड बताओ। देखो, जब पोल को पार करेगी तो अपनी लेंथ, ब्रिज को पार करेगी तो अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ,
अब कह रहा है स्पीड कितनी है, तो केवल ब्रिज की लेंथ को कितनी देर में पार कर रही है। देखो ब्रिज की लेंथ 170 है, 12 में पोल को यानी खुद की लेंथ को, 36 में खुद की लेंथ प्लस ब्रिज। अब 36 में से 12 घटा दो 24, यानी ये मीटर है ये सेकंड है, इसमें आपकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। भाई ट्रेन है वो अकेला ब्रिज को कितनी देर में पार करेगी। अब किलोमीटर पर सेकंड चाहिए तो गुणा 18/5, तो 6 चौका 24 और 6 18, 2 पे काट दो, 2 पे 10। अब देखो नीचे 10 हो गया है तो बस ऊपर वाला की गुणा कर दो, पॉइंट लगा देना, 15 24 और 1 25, यानी 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है दो लेंथ है, सेम लेंथ है, पैरेलल ट्रैक पे रन कर रही है सेम डायरेक्शन में। अब जो फास्टर ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर रही है। अब लेंथ बताओ ईच ट्रेन की कितनी है। देखो जब भी दो ट्रेनें पैरेलल में चले, एक दूसरे की तरफ चले, अपोजिट चले, हमेशा जो दूरी तय करेंगे वो दोनों की लेंथ के बराबर। तो उसकी भी लेंथ x मान लो, इसकी भी लेंथ x, या फिर तो 2x हो गया, तो टोटल दूरी है वो रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे। अब देखो 54 और 42, इनका डिफरेंस आपका आ गया 12। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड बना लो, इनटू टाइम है 63 सेकंड। अब देखो 2 पे 6, 6 पे 3 और 3 पे 21, यानी ये 105 आ गया x की वैल्यू, और x थी आपकी प्रत्येक की लेंथ कितनी है। नेक्स्ट है 2 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी 2 मैन प्लस 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में कर सकती हैं। मैन इंटू डे ये है, और 6 मैन और 16 महिलाएं 11 दिन में कर सकती हैं। टोटल काम ये है। अब 5 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिन में करेगी, तो पहले यहाँ से मैन और वुमेन का रिलेशन निकाल दो। देखो 56 मैन और 28 सत्ते 6 126, 1856 5 और 14 और 5 सॉरी 196 वुमेन इज इक्वल टू 11 पे गया 66 मैन प्लस 176 वुमेन। मैन को एक साइड कर लो यहाँ पे, तो 56 में से 66 में से 56 गया 10 मैन इज इक्वल टू, हेलो हेलो, हाँ मैं करूँ एक बार वही, ठीक है ठीक है। तो 10 मैन यहां से आ गई, 196 में से 76 घटा दो तो ये आपका आ गया 20 वुमेन के बराबर। तो मैन बाई वुमेन आ गया 20/10, यानी 2/1। अब यहाँ से टोटल काम निकाल दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो पहले वाली में रखो m की जगह 2, तो 4 प्लस 7 11, यानी 28 इंटू 11 टोटल काम हो गया। अब 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो 5 मैन 5 इंटू 2 प्लस 4 वुमेन 4, तो 10 और 4 14 हो गया, 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22 आपका आंसर है। ये आपको दे रखा है एक टेबल, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, स्टेट ABCDE, पॉवर्टी लाइन और बेसिस ऑफ सेक्स। अब कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मेल पॉपुलेशन है पॉवर्टी लाइन से अबव, स्टेट बी की 2.5 मिलियन है, तो टोटल पॉपुलेशन बताओ बी की कितनी होगी। देखो यहाँ पे बी में चलो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 25 है। अब अबव पॉवर्टी लाइन कितनी होगी, वो 75 हो जाएगी। और इसमें भी मेल फीमेल है, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, यानी जो ये डाटा दे रखा है ये तो 25 में से दे रखा है, और ये जो डाटा है वो 75% में से दे रखा है। अब ये कह रहा है मेल पॉपुलेशन है अबव द पॉवर्टी लाइन, यानी यहाँ पे स्टेट बी के लिए 2.5 है, तो बी के लिए जो डाटा होगा मेल फीमेल, यानी यहाँ पे 2.5 है, यानी देखो 2 की वैल्यू दे रखी है वो 2.5 मिलियन है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बटे 2, और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटू 5, यानी ये 5 आपका रिप्रेजेंट करेगा 3 और 2 टोटल को। अब जो ये टोटल है, देखो ये जो डाटा दे रखा है ये आपका 25 है, तो जो ये जो डाटा होगा बी का ये 75 में से होगा, तो जो टोटल है वो 75 में से है, ये 75 है, और आपको 100 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखो 25 है, इसके नाम की एक जीरो नीचे लगा दो, 10 कर दो, यहाँ से एक जीरो गई, 25 पे 3 और 2 पे 5, ये आ गया 25/3, 25/3 होता है 8 से 1/3, ये आपका आंसर है। फिर यही है सेकंड क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। ये कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ मेल बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट सी देखो ये रहा 3 मिलियन है, तो सी की कुल आबादी क्या है। अभी कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ मेल यहाँ पे 3 है, तो 3 की वैल्यू आपकी 3 मिलियन दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये टोटल 5 है, तो 5 की वैल्यू 5 हो जाएंगी।
अब बिलो पॉवर्टी लाइन टोटल 19 है, तो यानी 5 ये है वो 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 100 हो जाएगा गुणा 100, तो 500 बटे 19, ये आ गया 19 दूनी 38 और 12 20 120 और 19 छिक्का 114, तो 26 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर होगा, पूरा सोल्व करना नहीं है। ये कह रहा है ए 20% काम, यानी ए है वो 20% काम 4 दिन में कर सकता है, यानी ए काम का 1/5 20% होता है, 1/5 है वो 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 × 4 20 दिन में। बी है, बी उसका 33 से 1/, यानी 1/3 10 दिन में करता, तो पूरा 30 दिन में। अब उन्होंने 9 दिन के लिए काम किया, देखो एलसीएम आ गया 60, एक दिन में दोनों 5 करेंगे और 9 दिन में कितना कर देंगे 45, यानी 45 काम हो गया, बच गया 5। अब सी है वो बचा हुआ काम 6 दिन में करता है, तो जो सी है वो 15 काम 6 दिन में करेगा, तो सी का एक दिन का काम आ गया 5/2। तो कह रहा है बी प्लस सी मिलके 75% काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 का 75% हो जाएगा 3/4 यानी 45, तो 45 काम मिलके करवाना है अब किस किस से, बी और सी से। देखो बी का एक दिन का काम 2 है और सी का 5/2 है, तो इसमें ऐड कर दो, दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 5/2 + 2, तो 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 काम, तो डिवाइड कर दो, 9/2 2 ऊपर चला जाएगा और 5 दूनी आ जाएगा 10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है एक बैग में 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, वो 1 2 3 और 4 के अनुपात में है। देखो 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपए हो गए, अब 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 4 रुपए, 3 रुपए का एक सिक्का है तो 3 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो गए। कुल राशि 168 रुपए, ये सब अपने रुपए में कन्वर्ट कर लिए, 5 4 9 9 3 12 और 2 14, 14 की वैल्यू 168 है, एक की वैल्यू आ जाएगी 12। कह रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के देखो यहाँ पे ये आपके सिक्के रिप्रेजेंट कर रही थी, कितने सिक्के हैं, ये आपके रुपए रिप्रेजेंट, तो सीधा गुणा कर दो यहाँ पे, देखो 12 × 4 48, ये आपका आंसर है। अगर पवन और सुनील की जो इनकम है वो 4:3 है, खर्चे हैं वो 3:2 हैं, ये 4000 बचाता है, ये 6000 बचाता है। देखो यहाँ पे तो इनकम रख लो, यहाँ खर्चे रख लो, यहाँ बीच में इनकी बचत रख लो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़े में से छोटा घटाओ, 3 × 3 9, 4 × 2 8, तो 9 में से 8 गया, एक की वैल्यू हो जाएगी। अब इस 2 को तो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके बड़े में से छोटा घटा दो, तो देखो 4 दूनी 8, 6 तिये 18, यानी 18 में से 8 गया 10,000, एक की वैल्यू 10,000 आ गई। तो उनकी मासिक आय का योग क्या है, आय उनकी 4 और 3 7 है, दोनों का जोड़ 7 की वैल्यू हो जाएगी 70,000, ये आपका आंसर है। देखो ये कह रहा है √x - 1/√x 4 है, तो x² + 1/x² क्या होगा। देखो इसकी जो वैल्यू होगी x² + 1/x² वो एक परफेक्ट स्क्वायर -2 होगी, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर -2 आपको दिख रहा है 328 258, ये तो होने से रहा, और 328 300 ये भी नहीं है, 194 96 ये भी नहीं है, 324 22, ये आंसर होगा ही होगा। देखो या फिर सोल्व करके देख लो, √x - 1/√x है वो 4 है, इसका स्क्वायर किया अपन ने, तो ये हो जाएगा x + 1/x, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 2 18। अब स्क्वायर करेंगे x² + 1/x², ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर -2, 324 में से 2 गया 322। नेक्स्ट है a - 12/a 1 है, तो बताओ a² + 16/a²। देखो इन क्वेश्चनों में या तो वैल्यू आपकी a की सीधी डायरेक्ट पुट होती है, या फिर यहाँ पे अपन इस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कि आपका यहाँ पे a + 4/a बन जाए। देखो अगर ये लेके आना है तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन एग्जामिनर यदि पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक देगा। देखो a की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे, जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी a की वैल्यू रख दो 4, जैसे 4 रखी तो 4 - 12/4 3 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, सेटिस्फाई कर दी, तो a की वैल्यू 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/16, 16 और 1 17, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट है, एक गिवन फिगर है, एम पी टेंजेंट है, सर्कल ए एन क्यू टेंजेंट है बी पे, एम पी 15 दे रखा है, देखो एन क्यू 8 दे रखा है, पी ए 17 है, यहाँ ये डिग्री, ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री है, बी क्यू है वो 10 है। देखो अब आपसे पूछा है ए बी की लेंथ, देखो ए बी की ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। देखो 17 15 और 17 15 और 8 एक ट्रिपलेट है, अब 8 10 और 6 एक ट्रिपलेट है, तो ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, 14 आपका आंसर आ गया। ये कह रहा है आयत की लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाए, देखो और चौड़ाई आधी कर दी जाए, तो यानी आयत के क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होगा एरिया। अब लंबाई है वो 3 गुना बढ़ा दी जाए, देखो पहले 1 थी अब 3 कर दी, और चौड़ाई आधी कर दी जाए, पहले 2 थी अब 1 कर दी। देखो पहले एरिया 2 था अब एरिया 3 हो गया, तो यही पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, तो यानी 2:3 आपका आंसर है। फिर है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, आपके जो आमने सामने के जो कोण होंगे उनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ये ए बी सी और डी मान लो, तो यानी ए प्लस सी एक्स प्लस 2x है वो 180 डिग्री हो गया, 3x 180 x 60, अब 5y और y यानी जो 6y है ये 180 हो गया, y की वैल्यू 30 आ गई। ये कह रहा है 3x माइनस वाई, तो 3x 180 माइनस 30 ये आ जाएगा 150। नेक्स्ट है सीकेंड थीटा 4x है, टेंजेंट थीटा 4/x है, 8x² माइनस 1/x² की। देखो एक बार तो इनको ऐड कर दो, सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लो, x प्लस 1/x, एक बार माइनस कर दो, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, 4 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, और इस साइड हो जाएगा 16 x² माइनस 1/x²। अब यहाँ पे 8 दे रखा है, यानी इसको 2 से डिवाइड कर रखा है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आधी। अब टिहरी डैम है, 4 पाइप है, जिसमें अब पहले 3 पाइप यानी पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा इसको 12 मिनट में भर सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा इसको 15 मिनट में भर सकते हैं, और पहला और चौथा इसको 20 मिनट में भर सकता है। एलसीएम ले लो 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब कह रहा है सभी फोर जो पाइप हैं इसको भरने में कितना टाइम लगेंगे। देखो 1 2 3 2 3 4 1 4, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो जब ऐड करोगे 1 प्लस दूसरा पाइप है तीसरा पाइप है, तो ये 2 बार ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, और जो टोटल है वो 9 आ जाएगा। अब इसमें से पहला प्लस चौथा वो 3 है, ये माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे तो पहला कट जाएगा चौथा कट जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दूसरा प्लस तीसरा, तो दूसरा प्लस तीसरा आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 3, यानी दूसरे और तीसरे की जो एफिशिएंसी है वो 3 आ गई। अब देखो दूसरे और तीसरे की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो पहले की आ जाएगी 2 और चौथे की आ जाएगी 1, यानी पहले की एफिशिएंसी 2 आ गई, चौथे की 1 आ गई, दूसरे प्लस तीसरे की 3 आ गई। कह रहा सभी जब मिलके काम करेंगे तो 3 1 4 2 6, यानी 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालेंगे। यदि एफिशिएंसी 60 है तो यानी कि एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, तो चारों सॉरी भर रहे हैं, भरेंगे तो कितने टाइम में भरेंगे चारों, 60/6 यानी 10 मिनट में, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम पर 8% रेट इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इतना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सेम सम पर 20% के लिए 1 सही 4/5, तो यानी देखो सीधा डायरेक्ट ये अपन करें तो 3993.6। अब देखो 8% है, 2 साल का जो सीआई होगा इस पे 8 + 8 + 8 × 8/100 यानी 16.64 होगा, तो ये 16.64% की वैल्यू है। अब 20% रेट की दर से, देखो पहला और दूसरा साल है ये 20% है, और दूसरे में 4/5 साल ही है, तो 4/5 जितना टाइम है उतना ही रेट लगता है। 20% है क्योंकि वो 1 साल का है, तो 4/5 साल का कितना लगेगा, गुणा कर दो, ये आ जाएगा 16%, तो यानी 20% और 16%। अब जो रेट होगा वो होगा 20 + 16 + 20 × 16/100, 20 पे 5, और ये आ जाएगा आपका 20 और 16 यानी 36,
और प्लस 3 और 2 यानी 3.2, यह आ जाएगा 39.2। तो यही पूछा था, तो गुणा 39.2। अब इसको काट दो, वैल्यू पूरा कट रहा है। देखो अब आखिरी डिजिट सब में अलग है। यदि मैं एक रिस्क लेना चाहूँ यहाँ पे, पहले तो जीरो का देखो, 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट को तो खत्म कर दो, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। देखो 6 दूनी 12 है, यानी आखिरी में 2 है, और 4 के पाड़े में यदि ये आएगा कहीं ना कहीं, तो 4 इंटू 8, 4 अठे 32 पे ही आएगा। एक ही ऑप्शन है 9408। अदरवाइज कैलकुलेशन करके देख लेना मेरे अकॉर्डिंग। देखो यहां से जहां तक लग रहा है, यदि एग्जैक्ट कटेगा, 6 दूनी 12 है और 4 के पाड़े में 12, या तो 3 पे आएगा 4 3 12, या फिर 8 पे जाएगा, 4 इंटू 8 32, और कहीं नहीं जाएगा यदि एग्जैक्ट कट रहा है तो यही आपका आंसर होगा ही होगा। देखो पी ये है, क्यू ये है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 बताओ। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे, पहले पी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 और 5 11, अब माइनस 2ab 2√30, प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे 10 और 3 13, प्लस 2ab 2√30, इससे ये कट जाएगा, 11 और 13 यह आ जाएगा 24, और बटे 4 किया है तो 6, ये आपका आंसर। ये कह रहा है रेशो है कॉस्ट आइटम ए और बी के साथ 11 है, ये है 7:11। अब कॉस्ट जो सी की कॉस्ट है वो 80% है बी की कॉस्ट का, जो सी है वो बी का 80% है, तो 11 का 80% करेंगे, 11 इंटू 8 88/100, यानी 88/10, और किया जाएगा 8.8। अब कह रहा है सभी का जो कॉस्ट है वो 4020 है, तो 11 और 7 18, 18 और 8 26, यानी जो 26.8 है इसकी वैल्यू है 4020 बटे 268, एक पॉइंट ऊपर लगा दो। अब ए की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, ए की वैल्यू है 7, तो काट दो इससे, 7 या 21, और 58 नहीं जाएगा 7 पे। देखो अब यदि ये 8 पे जाएगा कहीं ना कहीं, 268 8, तो ये 5 आखिरी में आएगा ही आएगा। और यदि 5, देखो ऐसे भी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि यदि ये इससे कटेगा तो 8 है, 8 इंटू 5 40 पे जाएगा ही जाएगा, और यदि आखिरी में 5 आ गया, मान लो 0 भी आ गई, और 7 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से विषम संख्या गुणा होगी, तो आखिरी में 5 आएगा ही आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 मुझे दिख रहा है, या फिर काट लो कितने में जाएगा। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, आप चेक कर लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, अब आपको डाटा है वो स्टडी करना है और बताना है कि आंसर क्या होगा। टोटल पॉपुलेशन इतनी है। देखो रेशो पूछी है तो इस पॉपुलेशन का कोई यूज नहीं है, अपन ऐसे ही निकाल लेंगे। ये आपको डाटा दे रखा है, ये मेल फीमेल का डाटा है, ये पूरा डाटा है। अब कह रहा है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल इन स्टेट पी, पी के अंदर जो फीमेल है, और फीमेल इन स्टेट एस, एस के अंदर जो फीमेल है। देखो अब यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हो, 5 और 4 9, 5 और 4 9 है, यानी यहाँ 5/9 और यहाँ 5/9 मेल और फीमेल का है, तो यहाँ तो कोई रेशो का डिफरेंस होगा नहीं। तो जो डिफरेंस होगा वहां जो पी और एस का जो रेशो है वही रेशो आपका आंसर आने वाला है। पी 6 है और एस 13 है, तो 6:13 आपका आंसर है, डायरेक्ट सीधा, कुछ नहीं करना। अब इसको सोल्व करना है। देखो ऊपर ये आपको जो बाहर दिख रहा है सबसे पहले ये सोल्व होता है, तो 9 में से 3 गया, ये आ गया 6। अब 15 में से 6 गया, 9 आ गया। 20 में से 9 गया, ये आपका 11 आ गया। और 10 में से 11 गया, -1 आ गया, तो 9 माइनस ऑफ -1 बच गया। यहाँ पे ये प्लस बना देगा, 9 और 1 10 आपका आंसर है। तो ये था मैथ, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।